नमस्कार दोस्तों। 156(3) सीआरपीसी से कितने परसेंट केसेस में एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश वर्तमान में कोर्टें कर रही हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? आज के इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि वैसा क्यों हो रहा है और कितने परसेंट केस में 156(3) सीआरपीसी से एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर कोई घटना होती है जिससे कोई कारणजबर संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो अविलंब उसकी एफआईआर संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को, जो कि वर्तमान में लागू प्रावधान है, जो वर्तमान में लागू कानून है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 की उपधारा 1 के अंतर्गत संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को अविलंब उसका एफआईआर को रजिस्टर करना चाहिए। मीन्स जो भी घटना हुई है उसको रजिस्टर करना चाहिए और उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद शीघ्रतम अन्वेषण की कार्रवाई, शीघ्रतम अगर आवश्यकता है तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आरोप बहुत गंभीर या जघन्य प्रकृति का नहीं है तो पुलिसकर्मी थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। इसमें बहुत से कारण हैं। बहुत से पुलिस जो के उच्चाधिकारी हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ रेस किया है कि इसमें कभी कभी पॉलिटिकल दबाव है, कभी कभी सिचुएशन है कि करप्शन भी एक कारण है। इन सब वजहों से एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। आप जिले के एसपी को एप्लीकेशन देते हैं, डीआईजी को भी एप्लीकेशन दे आते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। उस सिचुएशन में फिर आपके पास एक ही विकल्प कि आप कोर्ट चलिए, 156(3) में एप्लीकेशन दीजिए। अब भाई जब 156(3) में एप्लीकेशन दिया जाता है तो वहाँ भी होता क्या है कि थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसमें रिपोर्ट में प्रारंभिक जांच एक हिसाब से मान लीजिए कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये सारी बातें लिख के संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा भेज दी जाती है कि कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं हुई है और इनमें आपस में पहले से विवाद था और केवल अनुचित तरीके से दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस सिचुएशन में कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश लगभग केसेस में नहीं करती है। रेयर केसेस में ही पॉसिबिलिटी होती है, मतलब आप मान चले कि वो आप 0.001% केसेस में ही एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश करती है अगर निगेटिव रिपोर्ट थाने से आ जाती है तो। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए 156(3) सीआरपी से प्रार्थना पत्र तो दिया जाता है, पर कोर्ट थाने से रिपोर्ट भी नहीं मंगवाती है और कंप्लेंट के रूप में केस को दर्ज करने का आदेश कर देती है बिना थाने से रिपोर्ट मंगवाए ही। क्योंकि अगर थाने से रिपोर्ट आ जाएगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन को खारिज कर देगी, रिजेक्ट कर देती है। तो इस सिचुएशन में बहुत से एडवोकेट ही प्रेयर करते हैं कि ठीक है, इसे एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करने का आदेश कर दिया जाए। क्योंकि भाई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो फिर उसके लिए रिवीजन फाइल कीजिए। रिवीजन में भी क्या रेमेडी मिलेगी, कुछ होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली 156(3) सीआरपीसी से बामुश्किल 1% केसेस में ही एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश होता है। अगर उसमें रिपोर्ट में केवल इतना आता है कि कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है और घटना में इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और इनमें पहले से कोई विवाद नहीं है, तो इस सिचुएशन में मतलब अगर कुछ निगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है तो ही जाके एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश कोर्ट करती है कि एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जाए। अगर निगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो भाई मैक्सिमम एप्लीकेशन कोर्ट खारिज कर देती है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत ही रेयर केस में ही निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश करती है। एंड कारण एक ये भी है कि ऑलरेडी पुलिस भी नहीं चाहती है कि एनसीआरबी के पोर्टल पर अनयूजली एफआईआर नंबर्स बढ़ें। और ये किसी एक जिले में या एक राज्य में नहीं है, पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। हर राज्य में, हर जिले में लगभग यही स्थितियां चल रही हैं कि कोर्टें 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश नहीं कर रही हैं, बल्कि उसे या तो खारिज करती हैं थाने से रिपोर्ट आने के बाद और या फिर एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करने का आदेश करती हैं। बामुश्किल 1% केसेस में ही एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश कोर्टों के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वास्तविक स्थिति है। और आई थिंक आपने अपने केस में भी, आपका अगर कोई केस होगा, आपका किसी रिलेटिव का केस होगा, आपने 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन दी होगी, तो प्रैक्टिकली आप भी ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे कि ये जो मैंने बताई है, जो आपको जानकारी दी है, ये वास्तविकता या नहीं। एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जब 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, कोर्ट आपके अधिवक्ता से ये कहती है कि अगर थाने से रिपोर्ट आती है भाई और कुछ नेगेटिव आता है तो आपके प्रार्थना पत्र को हम खारिज कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि आपका एडवोकेट भी ये जानता है कि अगर प्रार्थना पत्र खारिज हो गया तो क्लाइंट आपका, उनका क्लाइंट केवल सफ़र करेगा, परेशान होगा। इसलिए बेटर है कि इसे एज ए कंप्लेंट ही रजिस्टर करवा देते हैं ताकि कुछ भविष्य में इससे
क्लाइंट को नुकसान किसी भी तरह से ना होना पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो घंटी का आइकॉन है, बेल आइकॉन है, उसे प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। जय हिंद।